वेलकम बैक टू शत्रुबोध एपिसोड 113 113। आज बात करेंगे फिर से नितिन गडकरी के बारे में। ठीक है, अभी मैंने जो है उससे पूछा परप्लेक्सिटी से कि नितिन गडकरी और उनके बच्चों ने कितना पेट्रोल जो है वो साल भर में बनाया है। उन्होंने जो है सारा फायदा उठा लिया है ना, इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल में है। तो एक एस्टिमेट आया है 0.6% से कम। ठीक है, और दूसरा एस्टिमेट है, मतलब यही एस्टिमेट है बट नंबर्स में 84 मिलियन लीटर्स और ईयर। ठीक है, 84 मिलियन लीटर्स और ईयर। मैं उसका एब्सोल्यूट नंबर भी बता देता हूँ कि टोटल कितना। हाँ, 1822 करोड़ लीटर्स एनुअली कैपेसिटी है, वो भी 2025 में, है ना। 2025 में 1822 करोड़ लीटर्स और उसमें 84 मिलियन जो है वो इनका क्या नाम है। तो साला 1% से भी कम हो गया, ये कौन सी मैथ हुई यार। चलो ठीक है, जो भी है ठीक है। और सारा इल्जाम जो है वो नितिन गडकरी के ऊपर है कि उन्होंने जो है वो इथेनॉल में क्या नाम है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया है और उससे उनके लड़कों को फायदा होगा। और जो है कि वो जो है पूरे भारत के पेट्रोल इंजन को खराब करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें संघ, आरएसएस, बीजेपी कैसे शामिल है ये देखिए। ठीक है, अटल जी ने सबसे पहले 3 सितंबर 2002 में, ठीक है, एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मिड 2001 में। ठीक है, उस समय अटल जी की सरकार थी। सरकारों को ऐसे ही देखने वाला है, अटल जी की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार, फिर मोदी जी की सरकार। और कांग्रेस की सरकार को मनमोहन की सरकार कहना बेईमानी है, क्योंकि उस आदमी के हाथ में कुछ था ही नहीं। उसको बयान देने तक के लिए जो है वो लोग पहले वेट करते थे कि ये बोलना है ये नहीं बोलना है, तब जाके वो कुछ भी बोल पाता था। ठीक है, और किस तरीके से जो है एम्बेसडर्स के सामने सिक्योरिटी वाले धक्का दे देते थे कंधा लगा के भारत के प्रधानमंत्री को। ये वीडियोस में अवेलेबल है, ये फोटोज में अवेलेबल है ना। वो कहीं किनारे बैठे हुए हैं और सोनिया गांधी जो है वो अम्बेसडर से बात कर रही हैं, वो दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रही हैं आगे आगे। उनकी बोलने की कला तो निराली थी। मैं यहाँ आया हूँ, मैं ये करूँगा। ठीक है, वो सब बात में। ठीक है, तो इन्होंने 2001 में जो है वो पायलट किया उसको, प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ गाड़ियों में तेल मिलाया। फिर उन्होंने फॉर्मल नोटिफिकेशन निकाल दिया 3 सितंबर 2002 में। ठीक है, अटल जी की सरकार ने E5 को इन्होंने चालू कर दिया 2003 जनवरी। ठीक है, इसको 19 राज्यों में और 4 यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू कर दिया। अब देखिए मजेदार, ये आपका बिजनेस टाइम्स करके वो न्यूज चैनल है, उसका आर्टिकल है ये। कितने बदतमीजी से जो है पत्रकार खेलते हैं जो है वो डेटा के साथ। ठीक है, तो फिर 2003 में जो है अटल जी ये सब करके चले गए, 2004 में सरकार चल गई, काम खत्म। फिर 2013 जनवरी 2013 में यूपीए ने एक चीज इन्वोक करी, इसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट, और E10 को जो है वो उन्होंने कह दिया कि ऐसा होना चाहिए कि इथेनॉल में 10%, पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाना चाहिए। ठीक है, अब ये इन्होंने 2013 में क्यों कहा, है ना, क्योंकि कांग्रेस एक मक्कार पार्टी है। कांग्रेस की नीतियां देश के विरोध में चलती हैं, है ना। 2013 में इसलिए उन्होंने कहा जनवरी में, क्योंकि 2014 में इनको पता था कि इनकी सरकार चली जाएगी। ठीक है, अब जो लोग नहीं मानते इस बात को, वो भाई तुम्हारी मर्जी। मुझे लगता है कि 2014 में इनको पता था कि इनकी सरकार चली जाएगी। ठीक, वैसे ही जैसे इन्होंने बेंगलोर के मेट्रो प्रोजेक्ट को रोक रखा है तब तक के लिए, जब तक इनकी सरकार जो है 2-3 महीने बचेंगे, तब जाके उनका बेंगलोर का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो एयरपोर्ट से और शहर को जोड़ता है, तभी जाके वो पूरा होगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट सरकार जब आएगी तो वो उसको बना देगी।
तो क्रेडिट वो ना ले ले, इसलिए क्रेडिट हमको लेना है अपने पास। लेकिन हम उसको रोक के कब तक रखेंगे? जब तक हमारी सरकार खत्म होने में 3 4 10 महीने बचे होंगे बस, तब तक। ठीक। क्यों? क्योंकि वहां की वो लैंग्वेज पॉलिटिक्स में है, उसका बात नहीं है, बट मेट्रो प्रोजेक्ट बेंगलोर का इसीलिए लोगों ने लास्ट तक पूरा करने का मन बनाया है, क्योंकि इनको पता है उसके बाद इनकी सरकार पलट जाएगी। ठीक। अब फरवरी 5 2019, ठीक। और उससे पहले गडकरी जी कम से कम 50 बार जो है वो बता चुके हैं कि मैं जो है E6 नॉर्म्स लाऊंगा, E4 नॉर्म्स लाऊंगा, तुम्हारे लिए डीजल बनाना महंगा कर दूंगा, तुम्हारे लिए पेट्रोल बनाना महंगा कर दूंगा। ठीक। लेकिन जो फॉर्मल नोटिफिकेशन आया है वो फरवरी 5 2019 में आया है। और 2019 समझ लीजिए एकदम सरकार, जो न्यूज चैनल वो क्या था, जो जो न्यू चुनाव आने वाले होता है 2019 का, उससे पहले था। ठीक है। और मोटा मोटी सबको पता था कि इनकी सरकार रिपीट होने वाली है। ठीक है। 10% इथेनॉल इन्होंने मैंडेट कर दिया। ठीक है। फिर 6 मार्च 2021, ठीक, E100 को इन्होंने लीगलाइज कर दिया कि हम इसको लीगली वो मानते हैं, और इसको जो है आज नहीं तो कल जो है इसको हम लोग मैंडेट भी करेंगे। ठीक। फिर जून 2021 E20 को ऑथोराइज्ड कर दिया। ठीक है। ये सब डेट अपने आप भाई देखते चलना, क्योंकि मैं भी जो है फोटो तो लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो फिर आ गया दिसंबर 2022। ठीक है। ये 21 में ऑथोराइज्ड हुआ था, और 2022 में आके ये मैंडेटरी हो गया। ठीक। कि अब से जितनी भी पेट्रोल की गाड़ियां मिलेंगी उन सब में जो है मिलाया जाएगा क्या, इथेनॉल। यही वो टाइम था जब आपका हल्ला होना शुरू हो गया। फिर बाइटेरबो मीडिया है, और ये जो ये है ओपन लेटर करके वो बनाता है चश्मिश। ठीक है। वो जो है, और जितने भी ये मक्कार यूट्यूबर्स हैं उन सब ने जो है इथेनॉल का विरोध करना शुरू कर दिया। अब अजीत भारती का मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इसने भी विरोध किया था। ठीक है। तो ये सब शुरू हो गया। ठीक है। अब फिर वो नाटक शुरू हो गया, हाँ, कि माइलेज ड्रॉप हो रहा है। गडकरी जी ने कहा कि ये है पेड पॉलिटिकल कैंपेन। ठीक है। इन्होंने क्या कहा, ये है पेड पॉलिटिकल कैंपेन। तब इन लोग को मिर्ची लगना शुरू हुई, ये ओपन लेटर वाले चश्मिश को, वाइटर वो मीडिया वाले को, है ना। फिर 2023 आता है, गडकरी जी बयान देते हैं, से बाय टू डीजल सून, अदरवाइज we will increase so much tax that it would be difficult for you to sell these vehicles। और ऐसा कहने पर 2023 में जब उन्होंने बयान दिया एक ओपन मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो सारी बड़ी कंपनियों के जो हैं वो शेयर प्राइसेस गिरने लगे। टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड 2 से 2.5% गिर गए। ये सब बहुत बड़ी कंपनियां हैं, का 2-2.5% इज लाइक टू मच। जैसे ओला में लोग 10-10%, 15-15% गिर जाता है, और 15-15% बढ़ भी जाता है, तो इतनी बड़ी न्यूज नहीं बनती है। बट टाटा का 2-2.5% भी गिरना बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। शाम तक गडकरी जी ने फिर से एक्स पे कहा, द प्रपोजल टू इंक्रीज टैक्स वॉज नॉट करंटली अंडर एक्टिव कंसिडरेशन बाय द गवर्नमेंट। मतलब अभी हम इसको नहीं लागू करने जा रहे हैं, इसको हम लोग लागू करेंगे कुछ समय बाद। ठीक है। अब 2017 का भी एक स्टेटमेंट सुना दे रहे हैं, गडकरी जी का ही है। I am going to do it whether you like it or not, and I am not going to ask you, I will bulldoze it। ठीक है। मतलब मैं तुम्हारे सारे नियमों को नहीं मानने वाला हूँ, ये ऑटो मेकर्स से कहा जा रहा है। ठीक है। गडकरी जी कह रहे हैं, तुमसे पूछूंगा नहीं, और मैं अपने डिसीजंस को लेके तुम्हारे सारे नियमों को बुलडोज कर दूंगा। ये 2017 में इन्होंने कहा है। ठीक है। अब इसका रिजल्ट देखिए क्या होता है, और कैसे चीजें जादू की तरह बदलती हैं। The number of diesel vehicles in the world's third largest market has fallen to 18% from 50% a decade ago। एक दशक पहले भारत के एनर्जी मिक्स में 2023 में ये बयान दिया गया है। ठीक है। कि 18% रह गया है डीजल का शेयर,
पहले जो कि एक 10 साल पहले 50% डीजल गाड़ियां बिकती थी, आज की डेट में वो सिर्फ 18% बिक रही हैं कार मार्केट में। ठीक है। फिर गडकरी कहते हैं, वार्निंग that just like India pushed through stricter fuel emissions norms against opposition from the industry, it will similarly drive up taxes, push out diesel vehicles. मतलब हमने पहले जो E4 से E6 किया था, वो जो नॉर्म होता है ना, कितना फ्यूल जो है वो कितना पॉल्यूशन गाड़ी छोड़ेगी, उसमें यूरो नॉर्म्स होते जहाँ तक, है ना। तो कह रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो डीजल को इतना महंगा कर देंगे, इतना महंगा कर देंगे, इतना महंगा कर देंगे कि तुम बेच नहीं पाओ। ठीक। फिर 2024 में कहते हैं, आई वॉन्ट टू एलिमिनेट डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स फ्रॉम दिस कंट्री विद इन 10 ईयर्स। ठीक। यानी कि 10 साल के अंदर अंदर मैं भारत से पेट्रोल और डीजल को रिमूव कर दूं का। 2024 का कहना है, हम लोग 2026 लास्ट, 2026 मिड में खड़े। ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस को भी ला रही है, और आपकी क्या नाम है, सीएनजी बसेस तो ऑलरेडी चल रही हैं। फिर आपकी इथेनॉल बेस्ड बसेस भी चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सरकार का इतना प्रेशर है। ठीक। और और जो हल्ला मचा हुआ है आपका इथेनॉल के बीच में, ये आज का नहीं है। और ये नितिन गडकरी ना, इसको एक तरीके से वो मदारी वाला उन्होंने खेल बना दिया। पहले उन्होंने बताया, फिर उन्होंने जताया, फिर उन्होंने धमकाया, फिर उन्होंने नियम ले आए, लेकिन उन्होंने किया वही जो उन्होंने 2014 से पहले दिन से कहना शुरू कर दिया था। पर ये मामला शुरू नहीं होता है 2014 में, ये शुरू होता है 2001 में, 2002 में, जब अटल जी की सरकार थी। इसलिए ये कहना कि नितिन गडकरी ने अपने लड़कों का फायदा करवाने के लिए इथेनॉल को मेन स्ट्रीम किया है, ये वैसी ही बात है जैसी बातें राहुल गांधी करते हैं ना, जिनका कोई सर पैर नहीं होता है। और ऐसे ही इनके सपोर्टर्स भी ऐसी ही बातें करते हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं होता है। सच्चाई ये है कि भारत को हॉर्मूज जैसे संकट से बचाने के लिए, एनर्जी शॉक से बचाने के लिए, हमको अपने एनर्जी मिक्स में कम से कम डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो हमारे भारत में निकलता नहीं है ना। भारत के एक्सप्लोरेशन में भी बहुत सारी बेमानियां हुई हैं, कभी इस पे भी बात करेंगे कि कैसे गंगा बेसिन में और आपकी कावेरी बेसिन में जो जो गैस निकालने की कोशिश की रिलायंस ने, कैसे अमेरिका की कंपनी ने, कैसे भारत की कांग्रेस सरकार ने उनको परेशान किया, उनको दुत्कारा, उनको ऐसी हाल कर दिया उनका कि आज उनपे 11,000 करोड़ का जुर्माना लगने की नौबत आ गई। और सिर्फ यही उनका गुनाह था कि उन्होंने ज्यादा गैस निकाली। ज्यादा गैस निकालना भारत में गुनाह है, और बाहर के देशों से गैस खरीदना ये एक अच्छी बात है। यही चाहती थी वहां उस समय की कोर्ट भी, 2013 में जो कोर्ट थी वो भी यही चाहती थी, 2010 में जो कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारी कोर्ट यही चाहती थी, कांग्रेस सरकार यही चाहती थी, अमेरिका यही चाहता था कि जो कावेरी बेसिन, केजी बेसिन करके नाम है, खबर गांव ने इसको रिपोर्ट किया था, उसमें से गैस निकालने ना पाए रिलायंस वाले, और निकालने पाए तो महंगा बेचने ना पाए, सस्ता बेचें उसको, ताकि उसमें प्रॉफिट ना निकलने पाए। प्रॉफिट निकलेगा तो बाहर की कंपनियां आएंगी, बाहर की कंपनियां आएंगी तो गैस निकालने लगेंगे, गैस निकालने लगेंगे तो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर हमको कौन पूछेगा, हमको यानी अमेरिका को कौन पूछेगा। तो कांग्रेस ने रिलायंस को परेशान किया, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को परेशान किया, ओएनजीसी ने रिलायंस को परेशान किया। उनको गैस निकालने की, गैस ज्यादा निकालने की सजा दी गई। अरे ओएनजीसी में दम होता तो ओएनजीसी निकाल लेता ज्यादा गैस। ओएनजीसी ने खुद तो गैस जल्दी निकाली नहीं, उसकी स्पीड नहीं बढ़ाई, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया।
और जब रिलायंस ने निकाला तो उसके खिलाफ केस कर दिया। 11,000 करोड़ का फाइन लेना चाहती है रिलायंस से सरकार। उस समय की सरकार चाहती थी। आज भी अगर मोदी जी उसको माफ करवा देते हैं तो पूरा अपोजिशन हल्ला मचाना शुरू कर देगा। ये है भारत की राजनीति, इस पर विचार करने की जरूरत है। थैंक यू। आज तारीख है 28 जून।